हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। द लेसन इज 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें, आप घर पे इसको पढ़ें, इसके मीनिंग्स भी लिखें, तब जाके इसको आगे बढ़ना है। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा के 3 क्वेश्चन थे और वो उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहा था। What are the questions? वो क्वेश्चंस क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो उत्तर मिले जो वो चाहता था? तो हम देखेंगे इस स्टोरी में। Now we will start. The thought came to a certain king. एक राजा के मन में एक विचार आया that he would never fail, कि वो कभी असफल नहीं होगा if he knows 3 things, यदि उसे 3 चीज़ें पता होंगी। These 3 things were, वो 3 चीज़ें थीं। What is the right time to begin something, कि कुछ शुरुआत करने के लिए सही समय क्या होता है। दूसरी चीज़ थी which people should he listen to, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए या माननी चाहिए। तीसरी चीज़ जो थी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो किया जाए। ये 3 प्रश्नों का जवाब वो जानना चाहता था। वो सोचता था अगर मुझे इन तीनों चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो मैं दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति हो जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में अपने दूतों को भेजा, अपने मैसेंजर्स को भेजा, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, एक बड़ी राशि की घोषणा करते हुए, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। इस तरह से राजा ने पूरे में सूचना भिजवा दी कि जो भी व्यक्ति उसके इन 3 बातों के जवाब देगा, क्वेश्चंस के आंसर देगा, उसे वो बहुत सारा धन उपहार में देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सब ने ही उसके आंसर अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसका पालन कड़ाई से करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से, दे सैड, वे बोले, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, इस तरह से वो अपना हर काम प्रॉपर टाइम पर, उचित समय पर कर सकता है। अदर्स सैड, किसी और ने कहा, दैट कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि पूर्व से ही यह निर्धारित कर पाना असंभव है। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी कार्य को करने का उचित समय क्या है, पहले से इस बात का अनुमान लगा पाना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा ने जो भी चल रहा था, जो कोई आंसर दे रहा था, उन सबको ध्यान से सुना। अवॉइड फूलिश प्लीजर्स, और उसने अवॉइड कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया मूर्ख तरह के जवाबों को। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा वो किया जो उसे ज़रूरी लगा। एट दैट टाइम, उस समय। यट अदर्स सेड दैट, कुछ लोगों ने ये भी कहा, द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक सभा की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट, जो उनकी सहायता करेगी एक्ट करने में, एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सोचते थे कि एक आदमी के लिए यह समय निर्धारित कर पाना, सही निर्णय ले पाना संभव नहीं है, इसलिए राजा को एक सभा बनानी चाहिए जो उन्हें समय समय पर हेल्प करे डिसीजन लेने में। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए सही समय बताने का काम वो सभा करेगी। बट देन अदर्स सेड, लेकिन फिर और लोगों ने कहा, दैट कि देयर वर सम थिंग्स, वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल,
ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें काउंसिल के आंसर का या डिसीजन का समय ही नहीं होता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, सही समय का निर्धारण करने में, फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसके लिए भविष्य देख पाना जरूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दिस, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं कि वो भविष्य देख पाएं। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि सबसे महत्वपूर्ण लोग राजा के लिए उसके काउंसलर्स होते हैं। अदर्स सेड, कुछ और लोगों ने कहा, द प्रीस्ट्स, कि पुजारी होते हैं सबसे महत्वपूर्ण। फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को महत्वपूर्ण बताया। एंड येट अदर्स, और यद्यपि और भी अन्य लोगों ने, सेड दैट, कहा कि हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी या ज़रूरी या महत्वपूर्ण होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ साइंस है। अदर्स चूज फाइटिंग, जबकि अन्य लोगों ने युद्ध को, लड़ाई को महत्वपूर्ण बताया। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप को, धार्मिक पूजा को महत्वपूर्ण बताया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन के आंसर के रूप में, वर सो डिफरेंट, उसके बहुत सारे जवाब मिले थे डिफरेंट। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी राजा सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को भी उसने रिवार्ड या पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड, इसकी जगह पर, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने निर्णय लिया कि वो कुछ निश्चित साधुओं की एडवाइस लेगा, साधुओं की सलाह लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ऐसे हर्मिट की सलाह लेगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट यानी वो साधु एक जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था, यानी वो हमेशा ही जंगल में रहते थे। वो हर्मिट इसीलिए कहलाए क्योंकि वो जंगल से कभी बाहर नहीं निकले थे। ऐसे लोगों को जो त्याग कर, सभी सुविधाओं को त्याग कर रहते हैं, वो हर्मिट कहलाते हैं या सन्यासी कहलाते हैं। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. He saw no one, उसने कभी किसी को नहीं देखा था, but simple people, केवल सिंपल लोगों को। And so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा ने भी ordinary clothes पहने। Before he reached the hermit's hut, जब वो सन्यासी की झोपड़ी तक पहुँचे उसके पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा भी त्याग दिया, छोड़ दिया। विथ हिज बॉडीगार्ड्स, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ही घोड़ा भी त्याग दिया, यानी अकेले गए। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले पहुंच गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उन्होंने हर्मिट को, उस सन्यासी को जमीन खोदते हुए देखा। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने गड्ढा खोदते हुए देखा। ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपनी खुदाई जारी रखी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और चूँकि जैसे ही वो काम कर रहा था, ही ब्रीथ्ड हैविली, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि हफा रहा था वो ज़्यादा काम करने की वजह से। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास पहुँचे, सन्यासी के पास पहुँचे। एंड सैड, और बोले, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 आंसर पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, जो कि हैं, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ।
हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे अधिक है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं ये चीज़ें जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। द हर्मिट लिसेंड टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा, उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हो, सैड द किंग, राजा ने बोला। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपके स्थान पर मुझे काम करने दो, राजा ने बोला। थैंक्स सैड द हर्मिट, सन्यासी ने जवाब दिया, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना स्पेड, अपना कुदाल और फावड़ा देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ गया। राजा ने वो फावड़े वगैरह ले लिए। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 beds खोद लिए। बेड्स का मतलब है यहाँ स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए 2 गड्ढे, पौधे लगाने के लिए 2 गड्ढे जब उन्होंने खोद लिए। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुक गए और उन्होंने अपने क्वेश्चन फिर से दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, अपने हाथ फैलाते हुए। फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए, उस फावड़े के लिए। एंड सैड, और बोले। नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। सन्यासी ने ऐसा कहा, राजा के जवाब नहीं दिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे स्पेड वापस नहीं किया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया। एक बज गए। वन आवर फास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, एक और बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट, और अंततः, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने फावड़ा जमीन में फंसा दिया या घुसा दिया और बोला। आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, तभी कोई दौड़ता हुआ आता है। सैड द हर्मिट, सन्यासी बोला, यानी सन्यासी को दिखाई दिया कि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इस बात पर सन्यासी ने राजा से बोला कि कोई दिख रहा है। द किंग टर्न्ड अराउंड, राजा पीछे घुमा। एंड सा अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। रनिंग टुवर्ड्स देम, जो उनकी ओर आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ अपने पेट पर लगे हुए थे। द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुंचा, he fainted, वो बेहोश हो गया। And fell to the ground, और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit, राजा और सन्यासी ने removed the man's clothing, आदमी के कपड़े निकाले। And found a large wound on his stomach, और उसके पेट पर, उसके उदर पर एक बड़ा घाव देखा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने उसे साफ किया और उसे कवर कर दिया। विथ हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। बट
द ब्लड बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड, राजा ने उस घाव पर फिर से पट्टी की। अनटिल एट लीस्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, उस आदमी को अब अच्छा अनुभव हुआ। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, और वह ताज़ा पानी उसे दे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने सन्यासी की सहायता से कैरीड द बाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को उठाया। इनटू द हर्ट, ले गया। इनटू द हट, झोपड़ी में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड वर्क ही हैड डन, एंड ले क्वाइट, और शांत लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा थक चुका था अपनी वॉक से। एंड द वर्क ही हैड डन, और उस कार्य से जो उन्होंने सन्यासी के लिए किया था, ज़मीन खोदने का, गड्ढे खोदने का। ले डाउन ऑन द फ्लोर, लेट गया ज़मीन पर, यानी राजा भी थकने के कारण ज़मीन पर लेट गया। एंड स्लेफ्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। रिमेंबर वेयर ही वाज, तो जब वो जागा तो उसे कुछ मिनट लगे यह याद करने में कि वो कहाँ है। और हु द स्ट्रेंज वियर्डेड मैन, और वो अजीब अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है। लाइंग ऑन द बेड वाज, उस बेड पर लेटा हुआ। उसे थोड़ा देर लगा, यानी वो नींद से जागा तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है और वो व्यक्ति कौन है। नाउ फॉरगिव मी सैड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। इन अ वीक वॉइस, एक कमज़ोर आवाज़ में उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। व्हेन ही सा दैट, जब उसने देखा कि द किंग वाज अवेक, राजा जाग चुका है, तब वो दाढ़ी वाला बोला कि मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, और मुझे आपको क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैड द किंग, राजा ने बोला। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने शपथ ली थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दी थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति को भी अधिग्रहित कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था। मुझे पता था। यू हैड गॉन अलोन, कि आप अकेले गए हो। टू सी दैट हर्मिट, उस सन्यासी को देखने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना मन बना लिया। टू किल यू, आपको मारने का। एंड योर वे होम, ऑन योर वे होम, आपके घर के रास्ते में ही, यानी मैंने आपको रास्ते में ही मारने का प्लान बना लिया था। बट द डे पास्ड, लेकिन पूरा दिन इंतजार करता रहा, पूरा दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए जिस स्थान पर मैं छुपा हुआ था मैंने वो स्थान त्यागा, वहाँ से निकल के आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड्स के पास आया, आपके रक्षकों के पास आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से उन लोगों से बचकर भाग कर आया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर चुका होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड्स, यदि आपने मेरे घाव का उपचार नहीं किया होता, पट्टी नहीं की होती। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपकी
आपको मारने की इच्छा लेकर आया था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं अब जीवित भी रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपका सबसे विश्वसनीय नौकर बनकर, दास बनकर मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने पुत्रों को भी आदेश दूंगा, टू डू द सेम, ऐसा ही करने का। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनेमी, अपने शत्रु से शांति स्थापित करके उसे बहुत खुशी हुई। सो ईजिली, इतनी आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम, और उसे जीत कर, ओवर एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, केवल उसने उसे क्षमा ही नहीं कर दिया, बट सैड, परंतु ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर्स, और अपने खुद के चिकित्सकों को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखरेख करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस करने का वादा किया। लीविंग द बाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर निकले। एंड लुक्ड राउंड, और चारों ओर देखा, फॉर द हर्मिट, चारों ओर सन्यासी को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस, वो एक उसकी इच्छा थी कि वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स, हर्मिट यानी सन्यासी अपने घुटनों पर बैठकर बीज बो रहा था। इन द बेड्स, खेतों में, क्यारियों में। यहाँ बेड्स का मतलब अभी क्लियर हुआ है, पौधे बोने के लिए जो गड्ढे के साइज के होते हैं, क्यारी कहलाते हैं, क्यारी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास पहुंचा। एंड सैड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, पिछली बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, पिछली बार भी मैं आपसे प्रार्थना करता रहा अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब सन्यासी बोलते हैं, आपको तो उत्तर पहले ही मिल चुके हैं। सैड द हर्मिट, सन्यासी बोला। स्टिल बेंडिंग डाउन, और वो नीचे ही बैठा रहा, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा को देखता रहा। एज ही स्टूड बिफोर हिम, कि वो उसके सामने खड़ा हुआ है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे उत्तर कहाँ से मिल गए, कैसे मिल गए। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, ये राजा ने कहा। तो फिर साधु बोला, सन्यासी बोला, डू यू नॉट सी, क्या आपको दिख नहीं रहा। रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने जवाब दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड, यदि आपने पिटी नहीं दिखाई होती, पिटी मीन्स दया, माई वीकनेस, मेरी वीकनेस पर, मेरी कमजोरी पर आपने दया नहीं दिखाई होती, यस्टरडे, कल। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ ना खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, और आप चले गए होते। देन दैट मैन, आवाज़ नहीं करो, रुक जाओ, मैं रखवा लूँगा अभी थोड़ी। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो उस व्यक्ति ने आपके ऊपर हमला कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन आपने इच्छा की कि आप मेरे साथ रुके रहोगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था कि जब आप मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था आपके लिए जिसके कारण आपने ऐसा किया। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए आपने जो काम किया, जो अच्छा काम किया, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हम तक दौड़कर आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम,
वो महत्वपूर्ण समय वही था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स, क्योंकि यदि आपने उसके घावों को ड्रेस ना किया होता, पट्टी ना बांधी होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, आपके साथ शांति स्थापित किए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए उस समय आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति वही था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और आपने जो उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, केवल एक ही समय होता है जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय है अब का, यानी अभी का, वर्तमान का समय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिस समय हम कुछ कर सकते हैं वो पावर हमारे पास होता है वर्तमान का, यानी हमें भविष्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे साथ जो समय अभी है उसी समय का सदुपयोग करना चाहिए। उस समय में हम जो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं वो काम हमें करना चाहिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जिसके हम साथ में हैं। हमारे आज जो साथ में है, अभी जो साथ में है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि हमारे लिए कोई और महत्वपूर्ण होगा। विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, फिक्स क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर जो व्यक्ति हमारे साथ हो वही व्यक्ति महत्वपूर्ण है उस क्षण हमारे लिए। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनिमल एल्स, कि और क्या हम किसी अन्य से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमें पता ही नहीं होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे साथ उस समय जो व्यक्ति है उसके लिए हम अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस संसार में भेजा गया है फॉर दैट पर्पज़ अलोन, इसी काम के लिए केवल, कि हम वर्तमान में जिएं, वर्तमान में हमारे पास जो व्यक्ति हो वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, और उसके लिए हम जो करें वो अच्छा करें, वही समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, और उसके लिए अच्छा करना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है। थैंक यू। द स्टोरी इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय बहुत अच्छे लेखक हैं इंग्लिश के, उनके द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है, बहुत ही मार्मिक है, हमें अपने जीवन में उतारने लायक भी है।